Assalamu alaikum students, a very warm welcome to the next lesson. And this lesson में we are going to take another deep dive, and whatever we have learned so far we are going to implement that and create some amazing thing with very simple and very easy piece of code. आप मेरे सामने यहाँ देख सकते हैं कि on your left there is a project directory opened, and images की directory में you can see here that we have dice 1, dice 2, dice 3 and dice 6. So probably you have guessed right now that this is the first program towards creating a game जिसमें हम एक डाइस दो डाइस को रोल करेंगे एंड प्लेयर्स का जो इवेंचुअल स्कोर होगा उसकी बेसिस पे विनर या लूजर का डिसीजन लेंगे. तो दिस इज गोइंग टू बी मल्टी वीडियो लेसन एंड इस इनिशियल वीडियो में हम एक बेसिक्स ऑफ फ्रंट एंड आज बना लेंगे. सो लेट्स बिगिन. एक चीज हमने चेंज की है कंपेयर टू व्हाट वी हैव डन सो फार. इससे पहले हम लोग रन ऐप के प्री डिफाइंड मेथड के अंदर जो यहाँ क्लास है एग्जैक्टली वो कॉल करवाते थे. अब मैंने यहाँ कुछ चीजों को चेंज किया है विच इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि जो मटेरियल ऐप का स्कैफोल्ड होता है यानी कि द बेसिक योर ऐप विजेट, उसका जो ऐप फोल्डर वाला पार्ट, जो उसकी ऐप बार वाला पार्ट है, उसको मैंने ऊपर रहने दिया. ऊपर से मेरा मतलब है मेन के अंदर रहने दिया. जो उसकी बॉडी वाला पार्ट है यानी कि जो मीट ऑफ द कोड है उसको मैं लेके आ गया हूँ स्टेटलेस विजेट के अंदर. देयर इज सम रीजन टू इट व्हिच यू विल बी अवेयर ऑफ इन द कमिंग लेसंस. यहाँ मैं इसको टाइटल दे चुका हूँ माय फर्स्ट गेम का, एंड जहाँ पे बॉडी के अंदर ये माई टेस्ट ऐप कॉल हो रहा है. माई टेस्ट ऐप इज माई न्यू क्लास एंड इसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट दिया हुआ है सिंपल व्हिच इज सेइंग आई एम एन iOS डेवलपर. सो लेट्स बिगिन कोडिंग. मुझे करना ये है कि मैंने एक इमेज यहाँ से अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले करवानी. तो इमेज को डाउनलोड कैसे करना है आपने, उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है. वहां से आप इन 6 डाइस की फेसेस को डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसको इमेजेस डायरेक्टरी में आप कॉपी कर लेंगे. यू ऑलरेडी नो हाउ टू डू इट बाय राइट क्लिकिंग हियर. यहाँ शो इन एक्सप्लोरर में जाके इमेजेस के फोल्डर में आप जाएंगे और वहां 6 इमेजेस को आप कॉपी कर देंगे. उसके बाद आप यहाँ pubspec.yaml में आएंगे. pubspec.log को कुछ नहीं करना, pubspec.yaml में आके एसेट्स के अंदर आप अपने इमेजेस को डिक्लेयर कर देंगे कि जो कुछ भी इमेजेस के अंदर मौजूद है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए. पहले स्टेप के अंदर मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर एक इमेज डायरेक्टरी लेके आ रहा हूँ, इमेज विजेट लेके आ रहा हूँ जिसकी प्रॉपर्टी इमेज को मैं चेंज करूंगा और एसेट इमेज की क्लास के अंदर मैं लिंक दे दूंगा dice5.png यानी कि जो डाइस का 5 वाला फेस होता है जिसपे 5 डॉट्स बने होते हैं वो सामने विजिबल हो जाए. यहाँ टर्मिनेटर ऐड कर लेंगे एंड रन इट. So the first thing that you are seeing here is कि ये एक बड़ा जबरदस्त सा डाइस यहाँ बना हुआ है which is being shown here. बट अब आप ये देखेंगे कि अगर मुझे 2 डाइस ऐड करने हैं तो मुझे रो एलिमेंट लेना पड़ेगा. राइट, यू हैव गेस्ड इट सो फार के रो तब ले जाते हैं जब हॉरिजॉन्टली चीज को ऐड करना हो, यानी कि एक डाइस यहाँ एंड दूसरा डाइस यहाँ तब होना है जब एक डाइस ऊपर एक दूसरा डाइस नीचे, तो हम कॉलम की प्रॉपर्टी. तो मैं इस इमेज की में जाता हूँ एंड यहाँ मैं इसको ऑल्टर एंटर प्रेस करूंगा तो ये मुझे ऑप्शन देगा रैप विद विजेट का. मैं एंटर कर देता हूँ और इस विजेट को मैं रो कह देता हूँ. अब इसने मुझे एरर दे दिया बिकॉज रो जब होता है तो आपका चाइल्ड नहीं, आपको चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ती है और यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स. रन इट. तो यू कैन सी हियर के एक येलो कलर का सिंबल आ गया. व्हाट डज दिस सिंबल मीन? तो बेसिकली ये सिंबल तब आता है जब ये आपको रोड पर नजर आता है. जब आप ट्रेवल कर रहे होते हैं तो आपको हाईवे के ऊपर नॉर्मली ये सिंबल नजर आता है. इसका मतलब होता है ट्रेस पासिंग, इसके बाद नहीं जा सकते आप, ये लिमिट आ गई है किसी चीज की. तो आप ये देख सकते हैं कि जो इमेज है इसका कुछ पार्ट ऐसे एरिया में चला गया है जो विजिबल नहीं है, यानी कि दिस इमेज इज टू बिग टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन.
जब रो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो दिस विल बी एन एरर। इसका मतलब यह है कि मुझे इस इमेज के साइज को लिमिट करना पड़ेगा ताकि वो स्क्रीन पे शो हो जाए। तो मैं काम ये करता हूँ, मैं इसकी विड्थ को लेट से 300 दे देता हूँ। 300 मैंने विड्थ दिया, तो आप ये देख सकते हैं कि जो स्क्रीन है उसमें उसका 80% पार्ट इसने ऑक्यूपाई कर लिया है। लेट से मैं इसको कर देता हूँ 350 ताकि ये मजीद बड़ा हो जाए, और आप देखेंगे ऑलमोस्ट ये पूरी स्क्रीन को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि 90% स्क्रीन पे इस वक्त आपका विद आ रहा है, विद डाइस आ रहा है, राइट। लेकिन अगर मेरा मूड हुआ कि मैं अपने इस गेम को पोर्ट्रेट मोड पे खेलूं, लैंडस्केप मोड पे खेलूं, तो लैंडस्केप मोड पे आप ये देख सकते हैं कि वर्टिकली तो ये पूरा हो गया है, बट हॉरिजॉन्टली स्पेस बहुत खाली है। किसी के पास अगर 6 इंच की स्क्रीन है, किसी के पास अगर 5 इंच की स्क्रीन है, किसी के पास 6.5 इंच की स्क्रीन है, तो ये डाइस डिफरेंट तरीके से आएगा। इसका मतलब है देयर इज अप्लाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ विद इज नॉट अ सॉल्यूशन। ओके, सो नाउ हमने करना ये है कि इसकी विड्थ को खत्म करना है, बिकॉज मैं आपको बड़े डिटेल में बता चुका हूँ कि विड्थ के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। लेकिन अगर मैं इसकी विड्थ को खत्म करूंगा तो फिर से ओवरफ्लो का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि मुझे कोई ऐसी चीज यहाँ इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी जिससे ये विड्थ भी खत्म हो जाए। अब विड्थ खत्म हो जाएगी तो हर फोन के ऊपर स्टैंडर्ड साइज होगा, लेकिन वो ओवरफ्लो कर रहा होगा। तो ओवरफ्लो को रोकने के लिए मैं अपने इस इमेज को एक दूसरी क्लास में रैप, एक दूसरे विजेट में रैप कर देता हूँ। अगर मैं अपने इमेज किसी विजेट को किसी दूसरे विजेट के अंदर रैप करना है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है? तो you guessed it right that you put your mouse to put your cursor to on that image and you press Alt or Enter and you select wrap with widget, और आप यहाँ पे उसका नाम होता है एक्सपेंडेड विजेट। एक्सपेंडेड यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए एंड यू कैन सी आपको खुद से कुछ भी नहीं करना पड़ा, कोई ब्रैकेट एडजस्ट नहीं करने पड़े, टर्मिनेटर भी खुद से एडजस्ट हो गया। नाउ इफ यू हिट रीलोड, सो यू कैन सी हियर कि ये स्क्रीन पे सेंटर हो चुका है। अगर मैं और ये ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, अगर मैं इसको कॉलम कर लूं यहाँ से सपोज रॉ से, तो अगेन आप देख सकते हैं कि ये सेंटर हो चुका है, बीच में आ गया है एंड पूरी स्क्रीन पे जितनी इसको जगह मिली इसने वो ऑक्यूपाई कर ली। जनाब मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज कि इसको वापस रॉ कर देते हैं, एंड क्योंकि हमने रॉ दिया हुआ है इसका मतलब है मुझे एक और एलिमेंट तो यहाँ ऐड करना पड़ेगा ना। तो मैं एक्सपेंडेड को यहाँ मिनिमाइज करता हूँ। look this way, how cool it is to add another element, how easy it is to add another element in Flutter। पूरे एक्सपेंडेड को मैंने कॉपी किया, एक्सपेंडेड विजेट को यहाँ पेस्ट किया, इसके अंदर जो कुछ था वो एग्जैक्टली पेस्ट हो गया। तो अब मैं इसको यहाँ डाइस 5 की जगह डाइस 3 कर देता हूँ ताकि दो अलग अलग डाइस मेरे पास यहाँ आ जाए। Here you can see that there dice 5 and dice 3, two dices are placed on the screen close together। अच्छा जी, अब नेक्स्ट काम हम ये करने जाएंगे कि हम इस पे पैडिंग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पैडिंग अप्लाई करने का तरीका ये है कि मैं अपने इमेज के ऊपर एक और आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ पैडिंग अप्लाई करने का। ऑल्टर एंटर करके तो आप लोग कर ही सकते हैं। आप यहाँ से जाइए फ्लटर आउटलाइन के अंदर। फ्लटर आउटलाइन के अंदर आप देखेंगे कि आपको अगर सपोजिटली एक्सपेंडेड के ऊपर अप्लाई करनी है, आप यहाँ से एक्सपेंडेड पे क्लिक कीजिए। ये आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आपने सेंटर करना है, आपने इसको पैडिंग ऐड करनी है, आपने कॉलम में ऐड करना है, रॉ में ऐड करना है, या वट एवर, जस्ट इट इज वन क्लिक अवे। नेक्स्ट स्टेप आपने पैडिंग अप्लाई करनी है, तो आप यहाँ से रैप विद पैडिंग कीजिए। तो आप देखें बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक पैडिंग अप्लाई हो गई 8 ऑल की, यानी कि चारों तरफ से 8 यूनिट्स का 8 पिक्सल्स का डिस्टेंस होगा। ठीक है जी, अब आप ये देख सकते हैं कि ये अगेन ओवरफ्लो का इशू आ गया यहाँ पे। वजह वजह ये है कि एक्सपेंडेड का मतलब होता है स्क्रीन की बाउंड्री। अब आप स्क्रीन की बाउंड्री से खेल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने उसमें मजीद पैडिंग ऐड कर दी, उसने अपनी पोजीशन लूज कर दी। तो इट मींस कि आपने पैडिंग गलत जगह पे अप्लाई की। तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, ऑल्ट एंटर प्रेस करें एंड रिमूव कर दीजिए। रन इट, बैक टू स्क्वायर वन।
what you have to do is you have to apply this padding on the image property. And now check it. So you can see मैंने दूसरे वाले के ऊपर किया है, तो you can see here कि चारों तरफ से 8 यूनिट्स का डिफरेंस आ गया, मैं इसको 16 यूनिट्स कर देता हूँ. सो मजीद पैडिंग अप्लाई हो गई है. ओके जी, अब पैडिंग भी अप्लाई हमने कर ली है, इस दूसरे को भी कर लेंगे, लेकिन एक एडिशनल चीज जो मुझे शायद पहले बता देनी चाहिए थी वो मैं आपको बताता हूँ. जब हम इमेज ऐड करते हैं तो हम करते क्या है कि हम पहले इमेज का विजेट लेते हैं, ये वाला, उसकी प्रॉपर्टी इमेज के अंदर जाके एसेट इमेज को सेट करते हैं. तो ये एक बड़ा हेक्टिक काम है, मुझे पसंद नहीं है. मैं इस पूरे को डिलीट करता हूँ और मैं एक सिंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, इमेज डॉट एसेट, और यहाँ पे मैं वो नाम लिखूंगा जहां पे मेरे पास इमेज का लिंक अवेलेबल है. लेट्स डू दिस. डाइस 1 ले लिया है, इसको वापस डाइस 3 कर लेते हैं. एंड यू कैन सी अगर आप ऊपर वाले से इसको कंपेयर करें तो आपको फर्क पता चलेगा कि ये पैडिंग के बाद एक लाइन का कोड है सिर्फ. और अगर मैं यहाँ भी पैडिंग ऐड कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए देखने के लिए, तो यहाँ पैडिंग के बाद आप देखें कोड लंबा है. ठीक है, तो मैं इस कोड को यहाँ रिपीट कर देता हूँ. मैं इमेज डॉट एसेट की मैंने विजेट को उठाया और यहाँ से मैंने अपडेट कर दिया. लेट्स रन इट एंड यू कैन सी के how easy it is to change elements without having to remember so many code, and चीजें अपने आप अपडेट हो रही हैं. अच्छा, अब मेरे पास एक और एडिशनल चीज है. करना मुझे ये है कि अब मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ ना, सी कुछ हो नहीं रहा है, मुझे अब इंटरैक्टिव काम करना है. यानी कि मुझे अगर क्लिक करना है तो वो रियलाइज कर ले कि क्लिक हो चुका है. उसको करने के लिए मेरे पास एक चीज ऐड होती है जिसे कहते हैं बटन. So before we add a button, I would request you to look at this emulator. आप देख सकते हैं कि दो डाइस यहाँ ऐड हैं, दोनों इक्वली पैडेड हैं, दोनों का साइज इक्वल है और बिल्कुल आइडेंटिकल लग रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि एक डाइस जो है वो 5 का है और दूसरे डाइस पे 3 फेस इस वक्त विजिबल है. तो अब मैं बटन ऐड करने लगा हूँ. बटन मैं ऐड करूंगा अपने, आई टोल्ड यू कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बटन. जो हमने टाइप ऐड करनी है वो एक फ्लैट बटन है, यानी कि वो एक इनविजिबल बटन होगा और वो इमेज को एक्वायर कर लेगा. यानी कि जिस विजिट के अंदर वो रैप होगा, जिस विजिट को वो रैप करेगा वो उसको बटन बना लेगा. यानी कि अगर कोई पिक्चर है, कोई टेक्स्ट है, व्हाटएवर इट इज. तो मैं ऑल्टर एंटर प्रेस करता हूँ, रैप विद विजिट, और बटन का नाम है मेरे पास फ्लैट बटन, राइट. तो फ्लैट बटन को मैंने ऐड करवा दिया एंड लेट्स प्ले दिस प्रोग्राम. सो डिड यू सी द चेंज? फ्लैट बटन ऐड करने से जब मैं क्लिक करूंगा, सी नथिंग इज हैपनिंग, बट दिस dice have become smaller. Why it has become smaller? Let me go at Flutter Inspector and see this property. So you can see this blue part here is a padding, right, which was already there. 16 की जो padding आपने चारों साइड से ऐड करवाई वो पहले से मौजूद है. बट यहाँ पे यू कैन सी एक सर्किल, एक रेक्टेंगल ये है, दूसरा रेक्टेंगल ये है. सो यानी कि एक एडिशनल पैडिंग यहाँ पर ऐड हो रही है. तो बेसिकली जो बटन क्लास होती है वो उसके साथ पैडिंग की प्रॉपर्टी ऑलरेडी ट्रू होती है. वन वे टू लुक एट इट इसके, आप यहाँ फ्लटर इंस्पेक्टर में जाके आप लेट्स अज्यूम कि आप यहाँ इमेज पे आ जाएं और इस इमेज के ऊपर जितनी भी प्रॉपर्टीज अप्लाई हुई हुई हैं यहाँ से आपको मिल सकती हैं. तो यहाँ पे आगे जाके आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर पैडिंग एक एडिशनल भी अप्लाई हुई हुई है. तो whatever property you have applied will be updated here. कुछ default properties होती हैं, कुछ आप मैनुअली अप्लाई करते हैं. So, but यहाँ देखें येलो से ये हाईलाइट कर रहा है और कुछ वार्निंग दे रहा है मुझे. प्रोग्राम तो चल गया सही, बट देयर इज सम वार्निंग.
एंड्रॉइड स्टूडियो मुझे ये बता रहा है कि ऑन प्रेस का पैरामीटर जो है वो रिक्वायर्ड है, यानी कि एक मैंडेटरी पैरामीटर है, यानी कि इन ऑर्डर टू have this button working with us, we need to add this on press parameter. So let's add it here, on pressed. ऑन प्रेस्ड पे अगर मैं यहाँ कंट्रोल क्यू करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि इसको एक फंक्शन रिक्वायर्ड है, ठीक है, जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड हो। तो मैं यहाँ एक फंक्शन बना लेता हूँ और यहाँ मैं प्रिंट का मेथड ले लेता हूँ, which says dice 5 is clicked, राइट। और पैडिंग मैंने आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट यहाँ लगी हुई है, तो मैं इस पैडिंग को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ बाय क्लिकिंग ऑन इट, प्रेसिंग ऑल्टर एंटर एंड रिमूव दिस विजेट। लेट्स प्ले इट। तो यू कैन सी कि एक पैडिंग यहाँ से डिलीट हो चुकी हुई है, और इसको जब मैं क्लिक करता हूँ, सी इट्स शोइंग मी आपके डाइस 5 इज क्लिक्ड। तो अब आपका चैलेंज है कि आपने दूसरे डाइस के ऊपर भी सेम चीज अप्लाई करनी है, और जब क्लिक हो तो इट शुड गिव अ मैसेज के डाइस 3 इज क्लिक्ड।